तो आज का यह हमारा तीसरा वीडियो है बीबीएस सीरीज का। इससे पहले हमने 2 वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर रखा हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर बीबीएस सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बना है, वहां पर आप लोग देख सकते हैं। जिसमें पहला वीडियो जो है आपका फुटिंग का बीबीएस कैसे बनाया जाता है उसके बारे में बताया गया, और दूसरा जो वीडियो है कॉलम के ही बीबीएस के बारे में बताया गया। वो जो है हमारा पार्ट 1 है, और आज जो हम लोग करने वाले यह पार्ट 2 रहने वाला है। जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि कॉलम का जो वीडियो आएगा 2-3 पार्ट में आएगा, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज जो है उसी का दूसरा पार्ट है, हम लोग करने जा रहे हैं। ये वीडियो एक दिन लेट हो गया क्योंकि मेरा 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं था, इसीलिए हम लोग कर नहीं पाए। तो आज पार्ट दूसरा है कॉलम बीबीएस का, और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसी में हम लोग पूरा कवर कर लें, है ना। कॉलम बीबीएस पार्ट 2, ठीक है। अगर नहीं हो पाएगा तो हम लोग तीसरा पार्ट बनाएंगे, नहीं तो यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे ख़त्म कर दें। ठीक है, ख़त्म तो कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, फिर आप लोग देखते नहीं हैं, है ना। तो देखेंगे नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए हम लोग जो सोच रहे हैं छोटा छोटा ही पार्ट में हम लोग करें, ताकि आप लोग को देखने को भी जो है टाइम मिल सके और आप लोग पूरा देख भी सके। ठीक है, वैसे आप लोग तो क्या बोले, अगर नाच गाना वाला वीडियो रहता है तो पूरा एंजॉय करके देखते हैं, पूरा देखते हैं, 10 बार देखते हैं। अगर कहीं पे ज्ञान का बात हो रहा है, चाहे कोई कहीं पे भी मैं देखा हूँ, फिलोसफी के भी बहुत सारे टीचर है, फिलोसफी बता रहे हैं, तो वहाँ पे आपको 5 मिलियन मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा हो गया 5 मिलियन, 6 मिलियन, 10 मिलियन। नाच गाना वाला वीडियो रहता है तो 100 मिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन, 1-1 बिलियन रहता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, मतलब आप समझ ही सकते हैं, जो पढ़ाने वाले हैं, जो समझाने वाले हैं, जो ज्ञान की बात करने वाले हैं, उसका मोरल डाउन होता है ना। हाँ, नाच गाना वाला भी देखिए, लेकिन जो जहाँ पे ज्ञान की बात हो रहा है वो वाला भी वीडियो आप लोग देखिए, है ना। नाच गाना वाला वीडियो ऐसा नहीं होगा कि जो 50 साल के एबव वाले बंदे देखते होंगे वो भी, लेकिन कम मात्रा में। आप लोग जो जेनजी हैं वो लोग ज़्यादा देखते हैं, तभी तो जाता है 300 मिलियन, 400 मिलियन। तो आप लोग को मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि ज्ञान की बात देखिए, नाच गाना भी देखिए। नाच गाना आपका करियर नहीं बनाएगा, ठीक है। नाच गाना देखने से नहीं बनाएगा। अगर नाच गाना करने में सक्षम है तो नाच गाना कीजिए, उसमें आपका करियर बन सकता है ना। नाच गाना जो करता है उसका करियर बन सकता है, जो नाच गाना देखता है उसका करियर नाच गाना के जैसे ही बन के रह जाता है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि नाच गाना के साथ जहाँ पे ज्ञान की बात हो रहा है वो वाला वीडियो भी आप लोग देखिए और सीखिए कुछ ज़िंदगी में, ताकि करियर में आगे बढ़ सके। और फ्रेशर सिविल इंजीनियर से मैं ये चीज़ ज़्यादा रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ पे ज्ञान की बातें हो रही है उन चीज़ों को देखिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को करियर ग्रोथ में दिक्कत ना हो। सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको होता है? फ्रेशर बच्चों को ही। और मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि फ्रेशर को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, और फ्रेशर भाई आप लोग भी अपने करियर पे ध्यान दीजिए, ठीक है। फ्रेशर जो भी इंजीनियर है वो खुद आपको ध्यान देना पड़ेगा, और हम लोग रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं लोगों से, और मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि फ्रेशर जो बच्चे हैं उनको सपोर्ट करने की, ठीक है। अगर आप लोग खुद अपने करियर को ध्यान नहीं देंगे तो लोग दूसरा आप लोगों को कितना ध्यान देगा। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, एक हमारा व्हाट्सअप चैनल है सिविल फिंच के ही नाम से, सिविल फिंच के नाम से, उसको आप लोग फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर वैकेंसी से रिलेटेड हम लोग शेयर करते रहते हैं, जो भी वैकेंसी आता है, फ्रेशर, एक्सपीरियंस, सारे लोगों के लिए। व्हाट्सअप चैनल है सिविल फिंच, व्हाट्सअप चैनल है सिविल फिंच के नाम से, आप लोग फॉलो कर लीजिए। और लिंक्डइन भी फॉलो कर लीजिए, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नहीं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे भी आप जाकर लिंक्डइन पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं जॉब वगैरह रिपोस्ट करता रहता हूँ, और जो मेरी जानकारी में रहता है मैं उसको पोस्ट करता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब काम की बात करते हैं, जो मुद्दा है उस पर बात करते हैं, बीबीएस पे, ठीक है। ये सब चीज़ें देखिए आप लोगों को बताना ज़रूरी होता है ना। करियर में आप लोग जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तो मैं इतना बड़ा बड़ा ये मेहनत करके वीडियो बना के क्या करूँगा। मैं चाहता हूँ आप लोग आगे बढ़िए सीख कर, ठीक है।
सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज़ें ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग जो जित आप देख सकते हैं, अगर अभी भी आप जाएंगे तो आप व्हाट्सएप चैनल सर्च कीजिए सिविल पिंस, नहीं तो मैं यहाँ पे QR कोड लगा दूंगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे आप QR कोड को स्कैन करके फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और इसको जो है, ये लिंक्डइन है, लिंक्डइन, ठीक है, यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो। मेरा चैनल में जाएंगे तो वहाँ पे लिंक दिया हुआ, फॉलो कर लीजिए, ठीक है। चलिए, बाकी सब्सक्राइब करना नहीं करना आप लोगों के हाथ में। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो आप देख लीजिए। आप अगर बोलेंगे कुछ सुधारने के लिए, जैसे एक पंकज नाम का लड़का बोला कि सर आपका वॉइस नीचे ऊपर हो रहा है, तो हम लोग उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग बोलेंगे कि सर समझाने का तरीका थोड़ा और अपग्रेड कीजिए, तो उसको भी हम लोग अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोग बोलेंगे तभी तो, है ना। इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रहा था कि 50 सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए, ताकि हम लोग जो है लाइव सेशन कर सकें, लाइव स्ट्रीम कर सके। लाइव स्ट्रीम में क्या होगा कि जो भी प्रॉब्लम हो रहा है सामने बोलेंगे, हम लोग उसको तुरंत ठीक करने की कोशिश करेंगे। अगर समझने में तकलीफ हो रहा है तो आप बोलिए, तुरंत हम करेंगे। तो कब करेंगे? जब हम लाइव स्ट्रीम करेंगे तब तो। लाइव स्ट्रीम करने के लिए यूट्यूब का एक क्राइटेरिया है, 50 सब्सक्राइबर होना चाहिए। 50 सब्सक्राइबर से कम होने पे ये फैसिलिटी नहीं देता है यूट्यूब, ठीक है। तो आप लोग को कहते हैं कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट में थोड़ा हम पैसा थोड़ी मांग रहे हैं। सब्सक्राइब करने में पैसा लगता है क्या? नहीं लगता है। कर लीजिए आप लोग, जान की ही बात बता रहे हैं। हम लोग नाच गाना तो कुछ करते नहीं हैं। और फ्रेशर सिविल इंजीनियर आप लोगों को मैं ये सबसे ज़्यादा बोल रहा हूँ। एक्सपीरियंस वाले जो जॉब कर रहे हैं उसको तो दिक्कत नहीं है, चल रहा है। लेकिन उनको भी मैं बता देना चाहता हूँ, सीखते रहिए। सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसा मतलब डिपार्टमेंट है कि आप कितना भी सीख लीजिएगा फिर भी 100% नहीं हो पाएगा, ठीक है। हो पाएगा, नहीं हो पाएगा 100%। इसीलिए फ्रेशर भी हैं और जो एक्सपीरियंस भी हैं, उनको भी मैं कहता हूँ देखिए, सीखिए, समझिए। अगर कुछ मुझे ये फीडबैक देना चाहते हैं कि कुछ ठीक करना है, वॉइस ठीक करना है, समझाने का तरीका अगर अपग्रेड करना है, तो उसको भी मैं चेंज करूँगा, ठीक है। लेकिन बताइए। चलिए, बकैती बहुत हो गया, अब थोड़ा काम की बात कर लेते हैं, नहीं तो बकैती करते करते पूरा टाइम पास हो जाएगा और ऐसे भी वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग देखते नहीं है, ठीक है। और जल्दी जल्दी मैं कोशिश करूंगा खत्म करने की, ठीक है। तो कॉलम BBS पार्ट 2 है आज। इससे पहले भी वाले वीडियो जो पार्ट 1 था उसमें भी मैंने कॉलम का BBS बनाना सिखाया था, लेकिन वो छोटा कॉलम था, 2 लेग्ड स्टीरअप का कटिंग लेंथ और 4 जो वर्टिकल बार है उसके बारे में बताया था निकालना। आज यहाँ पे रहने वाला है हमारा 6 लेग्ड स्टीरअप रहेगा और 10-12 वर्टिकल बार हम लोग उस कॉलम में लगाएंगे। 800x200 का कॉलम एक मान के चलेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले क्या निकालते हैं? वर्टिकल बार कटिंग लेंथ, है ना। वर्टिकल बार कटिंग लेंथ आपको यूट्यूब पे बहुत ही कम देखने को मिलेगा, बहुत ही। मैं तो सर्च किया तो मिला ही नहीं, ठीक है। लेकिन आपको वर्टिकल बार निकालना आना जरूरी है। वर्टिकल बार निकालेंगे तभी तो उसमें लिंक या टाइज वगैरह आप पहना पाएंगे, है ना। तो चलिए, सबसे पहले क्या निकालते हैं? वर्टिकल बार, कटिंग लेंथ ऑफ वर्टिकल बार, कटिंग लेंथ ऑफ वर्टिकल बार। तो यहाँ पे हम लोग जो है निकालने वाले हैं ग्राउंड फ्लोर का। ग्राउंड फ्लोर का थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बाकी ऊपर वाले फ्लोर के फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको एक ड्राइंग पहले बता देता हूँ। ये मान लीजिए हमारा ये है, फुटिंग है, ठीक है। ये हमारा कॉलम हो गया। ये हमारा कॉलम हो गया, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे? बार प्रोवाइड करेंगे। ये जो राउंड राउंड देख रहे हैं, ये हमारा रेनफोर्समेंट बार है। देखिए, हम लोग आपके सामने इसीलिए बनाते हैं ताकि आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आए, है ना।
अब मैं चाहता तो इसको बना के आता, आपको डायरेक्ट बोलने लगता। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग अच्छे से समझिएगा, ठीक है। ये हमारा बार हो गया, ठीक है, वर्टिकल बार। और ये हमारा यहाँ से यहाँ तक, और ये हमारा लेटरल टाइज हो गया, लिंक, है ना। बीम में इसको स्टिरअप बोलते हैं, कॉलम में आप इसको बाइंडर बोलिए, लेटरल टाइज बोलिए, लिंक बोलिए, ठीक है। और ये हमारा जो है 40 mm का कवर है, ठीक है। अब देखिए, ये जो फुटिंग है हमारा 300 का है ना। और ये जो है हमारा यहाँ जो पैर लेग निकला है वर्टिकल बार का, ये हमारा 300 mm है, ठीक है। और यहाँ पे जो कवर है, ये इसके बीच में जो कवर है, ये हमारा 50 mm का है, दिख रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। ये 50 mm का हो गया, और ये लेग हो गया, ये 300 हो गया। अब मान लीजिए ये जो है हमारा यहाँ पे, ये हमारा GL है, ग्राउंड लेवल। तो GL से जो फुटिंग का नीचे का बॉटम पोर्शन है, फुटिंग का ये बॉटम और ये GL, इसके दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा 1 मीटर है, ठीक है। दिख रहा है ना बराबर, 1 मीटर है सर, 1 मीटर है। अब हमारा जो है देखिए, ये GL से प्लिंथ लेवल हमारा, ये हमारा PL, इसको बोलते हैं प्लिंथ लेवल, इसको मान लीजिए 300 mm, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से जो हमारा फर्स्ट फ्लोर रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ से, अभी इसी को मान लीजिए आप फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। ये हमारा हाइट ऑफ फ्लोर टू फ्लोर हो गया। जैसे ये हमारा प्लिंथ लेवल से ये फ्लोर का लेवल हो गया आपका 3 मीटर मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब मुझे यहाँ से यहाँ 3 मीटर मिल गया। अब मुझे क्या करना है, इसके जो ऊपर वाले जो हम लोग घर बनाएंगे फर्स्ट फ्लोर, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर हो गया, ठीक है। यहाँ से जो ये आप हमारा याद रखिएगा आप लोग, ये ग्राउंड फ्लोर हो गया। चलिए यहाँ से मार देते हैं, ग्राउंड फ्लोर हो गया। ये हमारा हो गया GL, ये हो गया PL, ठीक है। तो यहाँ से जो यहाँ हो गया हमारा ग्राउंड फ्लोर हो गया, यहाँ से ऊपर जो बनाएंगे फर्स्ट फ्लोर हो गया। तो हम लोग जो ग्राउंड फ्लोर का स्टील कटिंग करेंगे, तो ऊपर भी घर बनाना है ना, जहाँ पे ऊपर घर नहीं बनाना है वहाँ आप लोग जो है स्लैब में इसको LD निकाल कर छोड़ सकते हैं, ठीक है। जो LD क्या होता है आपका 50D, और ये जो डाया है कितना है 12 mm का, ठीक है। 12 mm का पकड़ के लेके चलना है, डाया ऑफ वर्टिकल बार, ठीक है। यहाँ पे बता रहे हैं डाया ऑफ वर्टिकल बार 12 mm, लेटरल टाइज स्पेसिंग 100 mm, बराबर दिख रहा है ना। तो अगर मुझे फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर के बाद मुझे बनाना नहीं है तो इसको LD निकाल के छोड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हम लोग 2-3 फ्लोर बनाते हैं, 4 फ्लोर 5 फ्लोर, घर गांव घर में भी 3 से 4 फ्लोर बनाते हैं। तो अभी क्या करना है, मुझे ऊपर वाले फ्लोर में के लिए मुझे कटिंग लेंथ भी यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। क्या उसमें क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, देखिए। हम लोग नहीं, IS कोड कहता है कि लैब जो है वो हम लोग ए जोन में नहीं प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये जोन कैसे डिफाइन करते हैं, L/4, L का मतलब होता है लेंथ ऑफ कॉलम, या बोलिए हाइट ऑफ कॉलम, ठीक है। डिवाइड बाय 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अभी ये हमारा 3 मीटर है, तो 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 0.75। तो ये हमारा जो 0.75 रहेगा, मान लीजिए यहाँ से आपका ये आपका हो गया 0.75, ठीक है। और 0.75
नीचे से ऊपर और फिर ऊपर से नीचे 0.5, मतलब ये नीचे से ऊपर गया तो 0.5, फिर ऊपर से नीचे आएंगे तो इसमें भी हम 0.75, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ठीक है। 0.75 ऊपर से नीचे, 0.75 नीचे से ऊपर। क्या करना है, ये हमारा हो जाता है जोन ए, ठीक है, ये हमारा हो जाता है जोन ए। तो जोन ए में कभी भी लैब प्रोवाइड नहीं किया जाता है। लैब जो प्रोवाइड किया जाता है हमेशा जोन बी में। ये मैं आपको नीचे समझा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको लैब नहीं देना है, लैब ऊपर देना है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो अब मुझे क्या करना है, तो यहाँ पे जोन ए भी ऐड करना है इसके वर्टिकल में, ठीक है। जोन ए, जो हमारा फर्स्ट फ्लोर का जोन ए होगा उसको हम ऐड करेंगे। तो ये हमारा पॉइंट, इसको मान लीजिए ये हमारा 0.75 ऐड हो गया। अब मुझे क्या ऐड करना है, लैब। तो हम जोन ए में प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम प्रोवाइड करेंगे किस में, जोन बी में। तो जोन बी के बाद जो लैब शुरू होगा, मान लीजिए हमारा 12 mm का ये है, क्या बोलते हैं, डाया ऑफ बार। तो 12 mm इंटू 50 ये फॉर्मूला होता है ना लैब का, क्या फॉर्मूला होता है, 50D। तो 50D तो लैब हो 50 हो गया, सॉरी, तो 50 हो गया आपका ये फॉर्मूला। डाया हो गया 12 mm यानी 600 mm। तो 600 mm हमको इसमें और एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा ये 700, थोड़ा टेढ़ा हो गया ना, इसको सीधा कर देते, ये हमारा हो गया 700, 700, ये हमारा हो गया 600। टेढ़ा टेढ़ा मेरा हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि बोर्ड है ना। ये हमारा हो गया 600। अभी इसको मान लीजिए, इधर वाला वर्टिकल बार को ए मान लीजिए, ठीक है। क्या मान लेते हैं, ये सिर्फ ग्राउंड फ्लोर के कंडीशन में। बाकी जितना हम लोग ऊपर बनाएंगे तो जितना हमारा हाइट है उतना का ही बार कटिंग करेंगे, तो हमारा लैब भी बी जोन में चला जाएगा और अल्टरनेट लैब भी हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ ग्राउंड फ्लोर के लिए इसको मान लीजिए ए, इस बार को मान लीजिए ए, ठीक है। अब मुझे बार बी चाहिए इधर वाला, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ेगा, ये तो आपको 750 पहले ऐड करना ही पड़ेगा, जिसके कि जोन, मतलब जोन ए में लैप नहीं आए, ठीक है। इसको इसको ऐसे कंफ्यूज हो जाएगा। इसको मान लीजिए, इस बार को, इसको बार को मान लीजिए 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि जोन ए भी हम लोग बोल रहे हैं तो उसमें कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो 1 नंबर बार और 2 नंबर बार, ठीक है। तो ये यहाँ पे 750 जोड़ दिया। अभी क्या जोड़ना है हमको, ये वाला 600 लैप तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे लैप नहीं देना है, इसमें उसके ऊपर लैप देना है। तो हमें क्या जोड़ना है, 600 ये, और जो लैप देना है 100 छोड़ के देना है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे अगर लैप यहाँ से यहाँ लैप दिए हैं तो यहाँ से फिर हमको 100 छोड़ के ऊपर लैप देना है। तो ये लैप, ये वाला लैप जोड़ दीजिए, ठीक है, 600। तो यहाँ पे हमको लैप नहीं देना है। अब मुझे फिर 100 जोड़ना है ताकि जो हमारा लैप 100 ऊपर रहे कम से कम, ठीक है। अब मुझे क्या जोड़ना है, लैप, इसका लैप, इस बार का लैप यहाँ पे हम जोड़ देंगे 600, ठीक है। ये 600 जोड़ दिया। अब इसमें क्या क्या जुट गया, देखिए 0.75 यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, फिर लैप, इधर वाला लैप, फिर लैप गैप, ये लैप गैप है ना, इसमें लैप नहीं देना है, नोट लैप जोन, ठीक है। अब मुझे फिर यहाँ तक जुड़ गया, फिर 100 mm एक्स्ट्रा हमको इसमें जोड़ना है ताकि इससे 100 ऊपर लैप रहे, और ये जो हो गया हमारा लैप हो गया, ठीक है। और इधर में देखिए क्या है, ये हमारा 0.75 हो गया, जोन ए हो गया। उसके बाद यहाँ से फिर हम लैप जोड़ेंगे 600 mm, अल्टरनेट लैप पे आप लिख देते, अल्टरनेट लैप, गैप फॉर अल्टरनेट लैप, गैप फॉर अल्टरनेट लैप। सिर्फ आपको ग्राउंड फ्लोर में दिक्कत होने वाला है, बाकी फ्लोर में दिक्कत नहीं होगा, इसीलिए ये थोड़ा समझ लीजिए अच्छे से। अब मुझे यहाँ तक समझ में आ गया, ये हम वर्टिकल बार बना लिए, हमको जितना लेंथ चाहिए। अब मुझे क्या निकालना है, कटिंग लेंथ, है ना। ये दोनों का कटिंग लेंथ निकालेंगे, 1 नंबर बार और 2 नंबर बार वर्टिकल। और देखिए इसमें अगर मान लीजिए हमारा इसमें 12 बार रहेगा
वर्टिकल बार, जिसमें 6 रहेगा हमारा 1 नंबर और 6 रहेगा हमारा 2 नंबर बार, है ना, तभी तो अल्टरनेट हो पाएगा। वो मैं आपको आगे समझा रहा हूँ, ठीक है। इसको मिटा रहा हूँ। अब यहाँ निकालेंगे कटिंग लेंथ। कटिंग लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कटिंग लेंथ, कटिंग लेंथ निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या ऐड करना है मुझे, ये वाला लेग इसका। मैं डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, फार्मूला आप खुद बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 300 लेग हो गया। इसमें कोई फार्मूला फिक्स नहीं है, जैसे मर्जी वैसे आप लोग बना सकते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कभी भी कहीं पे भी बना सकते हैं बीवीएस, ठीक है। तो ये हमारा 300 लेग ऐड कर दिए। अब देखिए ये हमारा जो है ना 1 मीटर है, कहाँ से 1 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मीटर है। अब इसको पहले ब्रैकेट करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे 1000, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें माइनस होगा, क्या माइनस होगा, देखिए 50 mm का कवर है, इसको माइनस करेंगे सबसे पहले। उसके बाद क्या माइनस करेंगे, देखिए यहाँ पे जो बार होगा ना, ये जो फुटिंग का बार होगा, जो मेस होगा, तो मेस तो आपका ऐसे रहेगा ना, ऐसा मेस रहेगा। इसके ऊपर हमारा ये वर्टिकल बार आएगा ना, तो ये दोनों का जो बार रहेगा, मान लीजिए ये इसका डाया मान लीजिए 20 mm पकड़ लीजिए, ठीक है। इस बार का डाया है 20 mm, ठीक है। तो अब हमारा ये दोनों बार है, तो इसके ऊपर ही हमारा ये वर्टिकल बार आएगा, है ना, इसके ऊपर ही आएगा ना। तो अब क्या करेंगे, ये दोनों को माइनस करेंगे, ये दोनों को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 20 दूना 20 mm का बार है, तो 20 दूना 40 mm माइनस 40 mm, ठीक है। अब मुझे क्या ऐड करना है, 1 मीटर हो गया। अब प्लिंथ लेवल ऐड करना है 300 mm, प्लस 300 mm। और यहाँ पे एक चीज़ और होगा, ये थिकनेस ऑफ स्लैब होगा, समझे। यहाँ पे ये भी तो होगा आपका 125 mm, 130 mm सीधा सीधी पकड़ लेते हैं। अब आपका जितना भी रहेगा वहाँ पे कर लीजिएगा, ज़्यादातर 125 mm का ही रहता है, तो आप हम 130 mm पकड़ लिए, ठीक है। तो ये हमारा 300 ऐड हो गया, प्लिंथ लेवल, ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल। अब मुझे 3 मीटर इसको ऐड करना पड़ेगा, प्लस ये हटाइए यार, पहले भी लिखना, हटाइए यहाँ से 3000, 1 2 3, ये 3000 हो गया। अब मुझे क्या ऐड करना है, थिकनेस ऑफ स्लैब। ये हमारा थिकनेस ऑफ स्लैब हो गया, ये कितना हो गया हमारा 130 mm। अब मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, अब मुझे देखिए ये पहले 1 नंबर कटिंग लेंथ ऑफ 1 नंबर बार का निकाल रहे हैं, तो ये 1 नंबर का है, ठीक है। तो अब मुझे 130 mm कर लिया, अब मुझे 750 mm करना है ऐड, उसके बाद 600 mm। अब इसका टोटल लेंथ निकालिए, कैलकुलेटर से कर लेते जल्दी जल्दी। 300 अब प्लस, देखिए 1000 ये है, और ये 50 से 40, हम दोनों को माइनस करेंगे 1000 में कितना हो जाएगा, 910 प्लस 910, उसके बाद 300 हो गया, उसके बाद फिर 3000, उसके बाद फिर 130, अब फिर 750, अब फिर 600। देखिए एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे 90 डिग्री पे बेंड हो रहा है, तो आप चाहिए तो माइनस कर सकते हैं, अगर नहीं भी माइनस करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, फिर भी चलिए माइनस कर देते हैं। 2D तो 12 mm का सरिया है, तो कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 mm, तो 24 mm इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बेंड हो रहा है, तो 2D बेंड 90 डिग्री के बेंड में कितना होता है, 2D माइनस होता है, तो 2D माइनस कर देंगे। तो ये हमारा पहले हो गया यहाँ तक 600 तक हो गया, तो ये हो गया 5990। अब इसमें 24 mm माइनस कर देंगे 24 mm, तो ये हमारा हो जाएगा 5966 mm, ठीक है। तो ये हमारा जो कटिंग लेंथ हो जाएगा 1 नंबर का, ये हो जाएगा 5966 mm। अगर इसको मीटर में करेंगे तो 5.966 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे 1 नंबर का निकल गया, अब मुझे 2 नंबर का निकालना है, तो 2 नंबर के निकालने के लिए सेम देखिए, यहाँ तक तो बराबर है, यहाँ तक आप लोग इधर से लेकर आएंगे, तो ये तो यहाँ तक इतना ही आएगा 5966,
यहाँ पे लिख देते हैं 2 नंबर बार, इधर वाला बार का। तो अब मुझे क्या करना है, 5966 में हमको सिर्फ ये 700 जोड़ देना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको 2 नंबर का निकल जाएगा पूरा। पर फिर से बनाने जाएंगे तो वीडियो ऐसे ही लंबा हो रहा है, वैसे भी लंबा हो जाएगा। तो 5966 में हम लोग क्या करेंगे, प्लस कितना 700 कर दीजिए। 5966 में 700 प्लस कीजिए, प्लस 700, ये हो जाएगा हमारा 6666 mm, है ना। इसको 6.666 मीटर कर देंगे। ठीक है, हमारा दोनों वर्टिकल बार का कटिंग लेंथ निकल गया। अभी यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, कहाँ पे लिख दें, इसको मिटा देते हैं। ये चैनल को, व्हाट्सएप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सॉरी फॉलो कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आप लोग को जॉब वगैरह का अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं वर्टिकल बार कटिंग लेंथ 1 कितना हो जाएगा, 5,966 मीटर। ठीक है, ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर का हो जाएगा आपका कितना, 6.666 मीटर, 6.666 मीटर। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका निकाल देते हैं, क्या, नंबर ऑफ स्टीरप्स, सॉरी नंबर ऑफ, हाँ लिंक स्टीरप, तो इसका नंबर ऑफ लिंक बोल देते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ लिंक निकालने के लिए क्या करते हैं, हाइट ऑफ कॉलम डिवाइडेड बाय सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। तो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग अपना कितना है, 100 mm है। तो अभी क्या करना है, हाइट ऑफ कॉलम कितना हो जाएगा हमारा, तो 300, ये पकड़ लीजिए, इस सिर्फ 300 माइनस कर दीजिएगा, इसमें हो जाएगा। ठीक है, इसमें 300 माइनस कर, क्योंकि इसका लिए थे ना, इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा यहाँ से जो यहाँ से जो शुरू होगा उसका हम लोग ये लेंगे, मेजरमेंट लेंगे। ठीक है, तो अभी क्या करना है हमको, 6600 में सिर्फ माइनस 300 माइनस कर देना। तो 300 माइनस करेंगे तो हमारा 6 यहाँ पे निकाल लेते हैं, 6366 mm। ठीक है, डिवाइड बाय 100 प्लस 1। ठीक है, तो इसको कीजिए, कितना हो रहा है, 6366 डिवाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा 63.66 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 64.66, मतलब 65 नोज। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ लिंक लगने वाला है 65 नोज लगने वाला है। ठीक है, चलिए इतना हो गया हमारा, ये हमारा कॉलम का वर्टिकल बार निकल गया, नंबर ऑफ क्या निकल गया, लिंक्स निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है, कटिंग लेंथ। किसका कटिंग लेंथ, चलिए इसका, ये लिंक है ना, इसका कटिंग लेंथ निकालेंगे, बस उसके बाद हमारा वीडियो जो है कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी जल्दी कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए, पहले आपको प्लान समझा देते हैं कॉलम का। मान लीजिए ये हमारा एक कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ वर्टिकल बार 12 है। ठीक है, चलिए ये जो ये राउंड राउंड देख रहे हैं कलर वाला, ये हमारा वर्टिकल बार है। ठीक है, अब इसमें कुछ स्टीरअप लगेगा, ये हो गया आपका मास्टर स्टीरअप। ठीक है, ये मास्टर रिंग हो गया आपका, इसको मान लीजिए एक्स। ठीक है, इस रिंग को आप मान लीजिए एक्स। अब इधर से एक हम और छोटा वाला रिंग डालेंगे, पॉइंटर डालेंगे, ठीक है, और फिर एक इधर से डालेंगे, है ना।
अब क्या हो जाएगा हमारा, इसमें हमारा 6 लेग स्ट्रप है, एक बड़ा वाला हो गया, दो छोटा वाला, ये जो हो गया इसको मान लीजिए बड़ा वाला को x, और ये जो छोटा वाला है इसको y मान लीजिए, इसको भी y मान लीजिए। आपको नीचे यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ कैसा है हमारा रिंग, ठीक है। पहले इसका कॉलम को साइज यहाँ पे कर लेते हैं। ये आपका 800 mm का है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, और ये हमारा 200 mm का है, ठीक है। ये कॉलम का साइज हो गया, और ये जो है हमारा कवर है, ठीक है, ये जो गैप है ये कवर है 40 mm का, और ये जो स्टीरअप का डाया है वो हमारा 8 mm का रहेगा, ठीक है, दोनों का, एक्स और वाई का दोनों का। तो अभी क्या करना है, हम आपको प्लान समझा देते हैं हमारा कैसा है। ये हमारा हो गया एक्स, ये वाला बड़ा वाला, उसके बाद ये हमारा वाई हो गया, एक इधर रहेगा एक इधर रहेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह है हमारा स्टीरअप जो कि कॉलम में बंधा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, ये वाला पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद ये छोटा वाला निकालेंगे। ये छोटा वाला जो है ना, इसके निकालना जो है थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो पहले बड़ा वाला निकाल लेते हैं, फिर छोटा वाला निकालेंगे। बड़ा वाला निकालना इजी है। क्या करना है, देखिए, सबसे पहले मुझे ये वाला लेंथ चाहिए, इसको मान लीजिए ये मान लीजिए, इसका लेंथ कितना हो जाएगा आपका 800 है, तो 800 माइनस 2 इंटू कवर, है ना। ये 800 माइनस दोनों साइड से कवर माइनस कर देंगे, और माइनस हाफ ऑफ डाई ऑफ स्टीरअप बार दोनों साइड से। तो जैसे मान लीजिए 2 इंटू हाफ डाई ऑफ बार। तो अब यहाँ पे निकालिए कितना हो जाता है, 800 माइनस कवर कितना है 40 mm का, तो यहाँ पे 40 दूना 80, माइनस ये हाफ ऑफ डाई ऑफ बार है, स्टीरअप बार। तो स्टीरअप बार का कितना है 8 mm, तो यहाँ पर 2 इंटू 4 कर दीजिए। उसके बाद 800 माइनस 80 या 888, तो कितना हो जाएगा ये आपका, 88 माइनस कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 712 mm। तो इसका कटिंग लेंथ निकल गया। अब मुझे चाहिए बी क्या है, ये वाला है, इसको बी मान लीजिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 200 माइनस 2 इंटू कवर माइनस 2 इंटू हाफ डाया ऑफ स्टीरअप बार, हाफ डाया ऑफ स्टीरअप बार, ठीक है। तो 200 माइनस 40 दूना 80 करेंगे, माइनस 2 इंटू 4 करेंगे, तो ये हमारा कितना निकल जाएगा, 80 ऐसे माइनस कर दीजिए, 8 ऐसे माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 112 mm। तो ये हमारा निकल गया 112 mm। अब क्या करना है, सिंपल 2a प्लस 2b प्लस हुक कितना, हुक होगा आपका 2 इंटू 10d, क्योंकि दो हुक रहेगा ना, देखिए यहाँ पे दो हुक है तो इसका दोनों का 10d लिया जाता है। उसके बाद क्या करना है, माइनस 2 इंटू 2d इंटू 3। तो देखिए 1 2 3 हमारा जो बेंड है 90 डिग्री पर हो रहा है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर माइनस ये जो हमारा हुक जहाँ बन रहा है, यहाँ पे जो है हमारा 35 डिग्री पे बेंड होगा, तो यहाँ पे हम लोग 3d करेंगे, और दो हुक बन रहा है तो यहाँ पे दो हो जाएगा, दो बेंड हो जाएगा 135 डिग्री का। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इस वैल्यू को पुट कर देना। 2 इंटू कितना निकला था 712 प्लस 2 इंटू 112 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 8 माइनस 2 इंटू 10 इंटू 3 माइनस 3 इंटू माइनस 3 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 2, ठीक है।
अब क्या करना है, इसको निकाल देना है। कितना निकलेगा कटिंग लेंथ, तो ये आपका हो जाएगा 2। सब देखिए आपको सामने मैं सब लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, क्योंकि लाइव तो है नहीं कि आप बोलेंगे मैं तुरंत समझ जाऊंगा कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो 2 × 712 कीजिए, 2 × 712, तो ये हो गया हमारा 1424। चलिए ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 1424, ये हो गया हमारा 224, 1424 और प्लस इस दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 224 हो जाएगा, प्लस 224, ठीक है। और ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10 दूना 20, 20 अठे 160, प्लस 160, ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस कीजिए, सॉरी माइनस कहाँ, हाँ माइनस करना पड़ेगा। तो 1808 हुआ, तो अब इसको हम 10 दूना 20 या 30, सॉरी ये डी जो है हमारा 8 mm है, तो यहाँ 8 होगा ना, सॉरी ये 8 होगा। तो 8 दूना 16 या 48, माइनस 48, ठीक है। और ये 8 या 24 दूना 48, माइनस फिर 48, माइनस 48, तो ये हो जाएगा हमारा 1712 mm, ठीक है। तो ये हमारा x का निकल गया, ये हमारा x स्टीरअप मान लीजिए इसको। तो यहाँ पे लिख देते हैं x लिंक कटिंग लेंथ कितना हो गया, 1712 mm, ठीक है। कोई दिक्कत। अब हमको y का निकालना है, ये y वाला है ना, ये y है हमारा, दोनों। इसको थोड़ा निकालने में डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, मिटा रहे हैं, ठीक है। आपको ये सॉरी ये b हो गया, ठीक है, ये था। अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है। ये b मतलब इसका निकाले थे हम लोग लेंथ, ठीक है। और ये जो है इसका निकाले थे, और इसका निकला था हमारा 112, इसका निकला था 712, ठीक है। अगर लेना है तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, मैं मिटा रहा हूँ। अब मुझे बीच वाला का निकालना है, यही सबसे पंगा है, ठीक है। चलिए अब इसको निकालते हैं। इसका यहाँ से यहाँ निकालना थोड़ा ये है, मुश्किल है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो निकालेंगे यही दिक्कत है, ये वाला निकालना दिक्कत है, ये तो निकल जाएगा। तो चलिए इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले टोटल लेंथ, एक फॉर्मूला है आप लोग याद रखिएगा, टोटल लेंथ यानी L माइनस 2 × कवर, ठीक है। तो ये जो कवर है ये दोनों साइड माइनस कर देंगे, ये 800 में, और क्या माइनस करना है, और देखिए ये जो डाया ऑफ बार है ना, ये सॉरी डाया ऑफ स्टीरअप है, इसका हाफ माइनस करना है, नहीं इसको माइनस करना है पूरा 8 mm का, दोनों साइड से माइनस कर देंगे। 2 × डाया ऑफ स्टीरअप, स्टीरअप। उसके बाद और एक चीज माइनस करना है, क्या, हाफ ऑफ वर्टिकल, हाफ डाया ऑफ वर्टिकल बार। तो वर्टिकल बार हमारा कितना का था, 12 mm का, तो उसको भी माइनस करेंगे, माइनस दोनों साइड से, इधर से भी इधर से भी, माइनस 2 × हाफ डाया ऑफ वर्टिकल बार, ठीक है। और डिवाइड करेंगे कितना से, n-1। चलिए n क्या है आपका, नंबर ऑफ बार, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर ऑफ बार है। ऐसे कैसे, ओरिजेंटली 1 2 3 4 ऐसे काउंट करेंगे, इसको नहीं काउंट करेंगे, एक साइड का काउंट करेंगे, या तो ऊपर वाला काउंट कर लीजिए या नीचे वाला काउंट कर लीजिए, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे निकालना है इसका, ये इसका स्पेसिंग निकालना है सेंटर टू सेंटर। तो अभी चलिए देख लीजिए क्या निकालना, L कितना हो गया 800, माइनस 2 × कवर कितना हो गया, तो दोनों साइड से 40 दूना 80 mm, ठीक है। उसके बाद 2 × डाया ऑफ स्टीरअप, डाया ऑफ स्टीरअप कितना है आपका, ये दोनों साइड का डाया ऑफ स्टीरअप माइनस करेंगे तो 8 mm का है, तो 8 दूना 16 माइनस करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हाफ ऑफ क्या करेंगे, ये वाला जो बार डाया है किसका,
वर्टिकल बार का डाया कितना है 12 mm, तो उसको कितना करेंगे 6 दूना 12, क्योंकि यह 2 हो रहा है, इसका 6 दूना 12 mm, ठीक है। और डिवाइड बाय n-1। अब चलिए निकालिए, 800 में 80 माइनस करेंगे, 800 माइनस 80, 720 माइनस 16, 704 माइनस 12, 692। तो ये आपका हो जाएगा 692। और डिवाइड कितना से करेंगे n-1, n कितना है 1 2 3 4 5 6, 6-1, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे लिख देते हैं 692, 692 डिवाइड बाय, सॉरी 692 डिवाइड बाय 5, तो कितना हो जाएगा डिवाइड बाय 5, ये हो जाएगा हमारा 138.4 mm। तो मान लीजिए इसको 139 mm, ठीक है। तो ये हमारा जो सेंटर टू सेंटर ये स्पेसिंग होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 139 mm, ठीक है। तो अब मुझे क्या निकालना है, इसका स्टेप निकालना था। स्टेप देखिए, इसके बाहर से जा रहा है ना, ये सेंटर इसके बाहर से जाएगा, ठीक है, और इसके भी बाहर से जाएगा। तो अब ये हमारा इसमें प्लस करेंगे, ये डाया है जब इधर का, ये दोनों साइड का आधा आधा डाया है, इसमें प्लस करेंगे। तो यहाँ पे इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। ये तो मैं मिटा रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, 139 में हमें क्या प्लस करना है, इधर जाना है ना, तो इधर का देखिए, यहाँ से इधर जाना है, तो यहाँ से इधर जाने के लिए हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, हाफ डाया ऑफ वर्टिकल बार इधर का। तो ये क्या हो जाएगा 12 mm है तो 6, फिर इधर आना है तो इसको भी +6 करना है। और ये जो स्टीरअप का जो डाया है, इसका भी हाफ हमको प्लस करना पड़ेगा, हाफ दोनों साइड से। तो मान लीजिए ये 8 mm का है तो +4 +4, तो ये हमारा टोटल इसका लेंथ निकल जाएगा। निकालिए 45 91, 139 +6 +4 +4, मतलब ये हो जाएगा 159 mm, ठीक है। आपका इसका निकल गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो हम लोग करेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा निकल गया लेंथ, यहाँ से सॉरी यहाँ से यहाँ, इसका तो आप इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए इसका मुझे निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है इसका, तो इसका तो पता ही है कितना होगा 112 mm है ना। कैसे आप लोग को बता देते, देखिए 200 का है, ये 200 का है ना, हम माइनस क्या करेंगे 2 इंटू कवर है ना, अब माइनस हाफ डाया ऑफ स्टीरअप बार, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 200 माइनस 80 अब माइनस 8 कितना हो जाएगा 88, यानी कि हो जाएगा 112 mm, ठीक है। चलिए 112 mm हो गया, हाँ। तो अब क्या करेंगे 112 mm, इसका ये निकल गया, ये भी दोनों निकल गया, 159 mm ये निकल गया। अब इसका कटिंग लेंथ निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं ए बराबर 159 mm, बी बराबर 112 mm। अब मिटा देते हैं, अब इसका कटिंग लेंथ निकाल लेते हैं। ये हमारा 6 लेग्ड स्टीरअप है, ठीक है। 6 लेग किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए अगर ये 3 है तो 6 हो जाएगा, ठीक है। 4 रहेगा तो 8 लेग हो जाएगा, अगर एक बार रहेगा तो 2 लेग होगा, अगर 2 बाइंडर रहेगा तो हमारा 4 लेग्ड हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये वाला हो गया, ये वाला यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एक यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा 2 लेग्ड, नहीं 4 लेग्ड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 रिंग लग रहा है, ये हमारा हो जाएगा 4 लेग्ड। ये हमारा 6 लेग हो गया, ठीक है, 3 रिंग लग रहा है, 1 2 3। चलिए अब हम निकाल लेते हैं इसका कटिंग लेंथ। तो 2 इंटू 2a प्लस 2b प्लस 2 इंटू 10d पर माइनस 10d क्या है, हुक है,
और 2 हुक रहेगा, जैसे मान ये 2 हुक है ना, इसके लिए 10D इंटू 2। अब माइनस क्या करेंगे, 2D इंटू 3, 1 2 3, 3 जो है 90 डिग्री पे बेंड कर रहा है तो 3 माइनस, और यहाँ पे जो है 135 डिग्री पे भी बेंड कर रहा है, तो कितना, 2 हुक बन रहा है तो 2, यानी कि 3D। इस जब 35 डिग्री पे बेंड होता है तो हम उसको 3D डिडक्ट करते हैं। तो डी का मतलब होता है डाया ऑफ बार, ये जो डाया है ना इसका होता है डाया ऑफ बार, 3D इंटू 2। ठीक है, चलिए अब इसको कीजिए। ये कितना हो गया, 159। बी कितना हो गया, बी हो गया 112, सॉरी 2 इंटू 112, 2 इंटू 112 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 8 माइनस 2 इंटू 8 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 8 माइनस इंटू 2। ठीक है, अब निकालिए इसका, फटाफट निकाल लेते हैं। 159 इंटू 2 यानी कि 318, 318 प्लस 112 दूना 224 प्लस 10 दूना 20, 20 अट्ठे 160 माइनस 2 अट्ठे 16, 16 तिया 48, यहाँ 48 माइनस 8 3 अट्ठे 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 24 दूना 48, 48। अब इसका निकालिए कटिंग लेंथ, 318 माइनस 224, सॉरी प्लस 24, 318 प्लस 224 प्लस 160। ठीक है, ये हो गया 702, अब माइनस 48 दूना 96, ये दोनों 48 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 48 दूना 96, ये हो जाएगा आपका 606 mm। ठीक है, तो अब इसका भी कटिंग लेंथ निकल गया और इसका भी निकल गया, वाई का भी निकल गया। यहाँ पे लिख देते हैं वाई लिंक कटिंग लेंथ कितना हो गया, 606 mm। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। अब क्या बना लेते हैं, अब बीबीएस का फॉर्मेट बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि फॉर्मेट में ही हम लोग को भरना है, तो फॉर्मेट बना लेते हैं अच्छे से। थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आप वीडियो को देखिए तो आप पूरा बीबीएस एकदम बनाना समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब इसका फॉर्मेट बनाते हैं, तब इसका वेट वगैरह निकाल लेंगे। ठीक है, इजीली। तो सबसे पहले लिखेंगे सीरियल नंबर, है ना, उसके बाद लिखेंगे डिस्क्रिप्शन, उसके बाद लिखेंगे डाया ऑफ बार, उसके बाद शेप ऑफ बार। ठीक है, डाया ऑफ बार हो गया, शेप ऑफ बार हो गया, उसके बाद क्या करना, डिस्क्रिप्शन हो गया, डाया ऑफ बार, शेप ऑफ बार। अब मुझे चाहिए क्या, अब मुझे चाहिए नंबर ऑफ बार, उसके बाद नंबर ऑफ सेट, उसके बाद कटिंग लेंथ, उसके बाद यूनिट 8, उसके बाद क्या चाहिए, टोटल वेट। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक सीरियल नंबर 1 से डिस्क्रिप्शन क्या है, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार कटिंग लेंथ, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार 1। ठीक है, क्योंकि इसका पहले निकाल लेंगे 1। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डाया बार 12 mm। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूंगा, ये जो बार है कैसे लगाना है, इसके बाद फॉर्मेट के बाद बता दूंगा। तो शेप ऑफ बार कुछ ऐसा होगा, जिसमें 300 का ये रहेगा आपका, क्योंकि ये लिख के देना जरूरी है, तभी बार बेंडर आपका इसी हिसाब से बेंडिंग करेगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है हमारा ये है, तो 5 मीटर 5966 है, तो इसमें 300 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5666, है ना, हाँ 5666। हाँ, उसके बाद नंबर ऑफ बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो मान लीजिए कितना था, 12 बार का हम लोग निकाले थे ना। हाँ, टोटल यहाँ पे कितना था, यहाँ बना देते हैं,
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें देखिए अभी मैं समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे हम ए लगाए तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, बी, फिर यहाँ पे लगाएंगे बी तो यहाँ पे लगाएंगे ए, फिर यहाँ पे डालेंगे ए, फिर यहाँ पे डालेंगे बी, फिर यहाँ पे डालेंगे बी, यहाँ पे डालेंगे ए, फिर यहाँ पे डालेंगे ए, फिर यहाँ पे डालेंगे बी, फिर यहाँ पे डालेंगे बी, फिर यहाँ पे डालेंगे ए। ठीक है, तो इस तरह आप अगर वर्टिकल बार लगाएंगे तो आपका जो है लैप अल्टरनेट होगा, और जो कटिंग लेंथ मैं बताया हूँ इसके हिसाब से आप बार प्लेस करेंगे, तो इसके हिसाब से कटिंग करेंगे तो आपका जोन ए में लैप नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे नहीं आएगा। अभी मान लीजिए यहाँ पे आप ये क्या है, छोटा बार है, फिर यहाँ पे बड़ा बार लगा देंगे, यहाँ पे भी छोटा बार लग जाएगा, तो आपका ये अल्टरनेट होगा। ठीक है, अल्टरनेट होगा ना। चलिए यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे चलिए नंबर ऑफ बार कितना हो जाएगा, बी हम लोग कितना ये निकाल लें, सॉरी हमें समझाने में उल्टा कर दिया। 1, यहाँ 2 होगा, यहाँ फिर 2 होगा, यहाँ फिर 1 होगा, यहाँ फिर 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा। समझने में दिक्कत तो नहीं हो रहा ना आप लोगों को, सॉरी 1 होगा यहाँ पे, अरे ऐसे कैसे होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, फिर यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा, फिर यहाँ पे 1 होगा, फिर यहाँ पे 2 होगा, फिर यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए एक नंबर जो बार है हमारा कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा 6 हो गया, नंबर ऑफ बार 6 हो गया। अभी एक कॉलम को निकाल रहे हैं तो सेट कितना हो जाएगा, एक कटिंग लेंथ कितना हो जाएगा, 5905.966 हो जाएगा ना। उसके बाद यूनिट रेट कितना हो जाता है, 12 mm का बार है, तो ये हमारा 12 mm का कितना हो जाता है, 8.888 है ना। चलिए पहले लिख लेते हैं फिर वेट निकालेंगे। फिर दूसरा वर्टिकल बार 2 नंबर है ना, इसका भी डाया 12 mm है, इसका कुछ 300 रहने वाला है, और इसका जो 6600 है तो 6 मीटर 366 हो जाएगा, 6366। ठीक है, उसके बाद ये नंबर ऑफ बार ये भी होगा 6। देखिए 2 नंबर कितना है, ये 1 2 3 4 5 6 हो गया, नंबर ऑफ सेट 1 हो गया। टोटल कटिंग लेंथ कितना हो गया आपका, सॉरी 6.66 मीटर। यहाँ पे तो यूनिट रेट वही रहेगा सेम 0.888। अब मुझे तीसरा नंबर निकालना, सीरियल नंबर तीसरा, एक्स लिंक इसका डाया बार कितना है, 8 mm। इसका कुछ इस तरह से रहता है और इसका नंबर ऑफ बार कितना निकाले थे हम लोग, 65। ये 65 निकल जाएगा। ये कितना होगा नंबर ऑफ सेट, एक कॉलम के निकाल रहे हैं तो एक ही होगा। इसका कटिंग लेंथ कितना निकला था, 1.712 मीटर। ये हमारा कितना है, 8 mm का है, 8 mm का कितना हो जाता है, 0.395 यूनिट। ठीक है, अब चौथा हो गया हमारा, क्या हो जाएगा, वाई लिंक का 8 mm। इसका भी कुछ इस तरह से ही शेप रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये इसका डबल हो जाएगा, 130 हो जाएगा है ना, क्योंकि इसको मैं बताया था आपको कैसा रहेगा। जैसे मान लीजिए एक्स बार है तो ये हमारा वाई बार रहने वाला है ना, तो ये हमारा डबल लगेगा। ये जिस लेवल पे 1 लगेगा उस लेवल पे ये 2 लगेगा, तो 130 हो जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ सेट 1, और इसका कटिंग लेंथ कितना हो गया, 0.606। उसके बाद इसका भी यूनिट रेट 0.395 रहने वाला है, क्योंकि ये भी 8 mm का है। अब टोटल वेट निकालते हैं। टोटल वेट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, टोटल वेट निकालने के लिए अपने को इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5.966 इंटू 0.88। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इंटू 6, तो कितना हो जाएगा, ये 31.786 kg।
ठीक है। उसके बाद फिर इसका इसका और इसका निकालेंगे तो क्या करना है, 6.66 इंटू 0.888 हो गया, और इसका भी कितना है 6, तो इंटू 6 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 35.516 kg, ठीक है। अब मुझे इसका इसका और इसको मल्टीप्लाई करना है, एक्स लिंक का वेट निकालना है, तो 1.712 इंटू 0.395 और उसके बाद इंटू 65 कितना हो जाएगा 43.955 kg, ठीक है। अब मुझे इसका निकालना है तो 0.606 इंटू 0.395 और इंटू इससे 130, सॉरी 0.6, हाँ 130, 0.606 इंटू 0.395 इंटू 130, तो यह हो जाएगा आपका 31.118 kg, ठीक है। ये तीनों को मल्टीप्लाई करने से इसको इसको और इसको, ठीक है। अब इसको जोड़िए चारों को, कितना हो जाता है 31.786 प्लस 35.516 प्लस 43.955 प्लस 31.118, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, 31.786, 35.516, 43.955, 31.118, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 142.375 kg, ठीक है। ये आपका टोटल स्टील निकल गया 144.395। अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप ले सकते हैं, और इसमें आप ऐड कर सकते हैं 4% वेस्टेज, ठीक है। ये कहीं पे भी IS कोड में मेंशन नहीं है कि 4% वेस्टेज ऐड करना है, ये आपका CPWD के एक गाइडलाइंस है, शायद उसी में मेंशन है कि आप 4% ये वेस्टेज इसका ले सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। वैसे कहीं पे भी अगर आपको पूछे कि वेट ऑफ परसेंटेज बताओ स्टील का, तो ये एज पर IS कोड नहीं दिया है कहीं पे भी, ये CPWD के गाइडलाइंस के अनुसार है, और इसको कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, क्योंकि लाइव तो है नहीं कि आप पूछेंगे अभी तुरंत मैं बता दूंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा उसको रिजॉल्व करने की, ठीक है। और आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कुछ सीखने के लिए ही आते हैं और कुछ सिखाते हैं, तो आप देखिए क्या है, आपसे भी सीखेंगे और हमसे भी आप सीखिए, तो लाइव एक बार हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। लाइव हम लोग स्ट्रीम करेंगे, बस आपको 50 सब्सक्राइबर पूरा करना है, फिर लाइव करेंगे, ठीक है। और आप लोग लाइव आइएगा और एक टाइम रखेंगे कि हाँ इतना बजे से इतना ही बजे हम लोग लाइव करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज वैसे भी बहुत लंबा हो गया, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसका ही पार्ट 3 आएगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सर्कुलर कॉलम के बारे में बताएंगे। यहाँ पे अभी बताने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सर्कुलर कॉलम में कैसे कटिंग लेंथ है, वर्टिकल कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं। वर्टिकल कटिंग लेंथ सब में सेम ही रहेगा, रेक्टेंगुलर कॉलम हो चाहे सर्कुलर कॉलम हो, उसका सिर्फ बार का जो है निकालने का जो तरीका है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। और चलिए, आपने जो इतना टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए।